योशुआ का ग्रंथ अध्याय 8 आय पर आक्रमण का आदेश। इसके बाद प्रभु ने योशुआ से कहा, तुम मत डरो और नहीं घबराओ। सब योद्धाओं को साथ लेकर आय पर आक्रमण करो। देखो, मैंने आय के राजा को, उसकी प्रजा, उसके नगर और उसके देश को तुम्हारे हाथ दिया है। आय और उसके राजा के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुमने ये रुके और उसके राजा के साथ किया। हाँ, तुम वहां की लूट का माल और वहां के पशु अपने लिए ले जा सकते हो। तुम नगर के पीछे घात लगाओ। आय पर अधिकार पाने की युक्ति। योशुआ उठा और उसने सब सैनिकों के साथ लेकर आय की ओर कूच किया। योशुआ ने 30,000 वीर योद्धाओं को चुना और उन्हें रात में वहां भेज दिया। उसने उन्हें यह आदेश दिया, ध्यान से सुनो, तुम नगर के पीछे घात लगाकर बैठो। नगर से बहुत दूर नहीं रहो, तैयार रहो। इधर मैं और मेरे साथी के सब लोग नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। जब वे लोग पहले की तरह हम पर टूट पड़ेंगे तो हम उनके सामने से पीछे हटने लगेंगे। इस पर वे हमारा पीछा करेंगे। हम उन्हें नगर के बाहर दूर तक खींच ले आएंगे। जब हम उनके सामने से पीछे हट जाएंगे तो वे सोचने लगेंगे कि हम पहले की तरह उनके सामने से भाग रहे हैं। तब तुम अपने छिपने के स्थान से निकलकर नगर पर अधिकार कर लोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उसे तुम्हारे हाथ दे देगा। तुम नगर को अपने अधिकार में करने के बाद उसमें आग लगा दोगे, जैसा कि प्रभु ने आज्ञा दी है। यह तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। यह कहकर योशुआ ने उन्हें भेज दिया। वह घात लगाकर आय के पश्चिम में बेतल और आय के बीच छुप गए। योशुआ रात में लोगों के साथ रहा। योशुआ बड़े सवेरे उठा। उसने सैनिकों का निरीक्षण किया और इजराइल के नेताओं के साथ उनके आगे चलता हुआ आय की ओर प्रस्थान किया। वह सब योद्धाओं के साथ नगर के पास पहुंचा और आय के उत्तर में पड़ाव डाला। उनके और आय के बीच खड्ड था। उसने लगभग 4,000 आदमियों को बेतल और आय के बीच नगर की पश्चिमी दिशा में घात में बैठा दिया। उन्होंने सेना को इस प्रकार सज्जित किया, मुख्य सेना नगर के उत्तर में थी और सेना का शेष भाग नगर के पश्चिम में। परंतु योशुआ ने वह रात घाटी में ही बिताई। आय पर आक्रमण। आय के राजा ने जब देखा तब वह, उसके सब सैनिक और नगर के लोग शीघ्र ही इजराइल के विरुद्ध लड़ने के अराबा की ओर उतार तक बढ़ गए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके विरुद्ध नगर के पीछे में घात लगाई गई है। योशुआ ने सब इजरायली उनके सामने से हट गए और उजाड़खंड की ओर भाग निकले। तब नगर में मौजूद सब लोग से उनका पीछा करने को कहा गया। वे योशुआ का पीछा करते नगर से दूर निकल गए। आय या बेतल में कोई ऐसा आदमी नहीं रहा जो इजरायलियों का पीछा करने न गया हो। वे नगर को आरक्षित छोड़कर इजरायलियों को पीछा करते गए। तब प्रभु ने योशुआ से कहा, अपने हाथ का भाला आय की ओर करो, मैं आय को तुम्हारे हाथ कर दूंगा। योशुआ ने अपने हाथ का भाला नगर की ओर किया। योशुआ ने ज्यों ही अपने हाथ उठाया, घात में बैठे हुए लोग अपने स्थानों से निकल पड़े और दौड़ते हुए आगे बढ़े। उन्होंने उसमें प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में ले लिया और शीघ्र ही उसे आग लगा दी। आय पर अधिकार। आय के योद्धाओं ने पीछे की ओर दृष्टि की तो उन्हें देखते ही कि नगर में धुआं आकाश तक ऊंचा उठ रहा है। अब वे न इधर भाग सकते थे न उधर, क्योंकि उजाड़खंड की ओर भागने वाले इजरायलियों की सेना मुड़कर अपना पीछा करने वालों का सामना करने लगी। क्योंकि जब योशुआ और सब इजरायलियों ने देखा कि घात में बैठे वाले ने नगर पर अधिकार कर लिया है और नगर से धुआं निकल रहा है, तो वह मुड़े और उन्होंने आय के लोगों पर आक्रमण किया। उधर भी नगर से बाहर आकर दूसरे सैनिक उनसे लड़ने आए। इस प्रकार वे दोनों ओर से इजरायलियों से घिर गए। इजरायलियों ने सबको मार डाला, ना कोई जीवित रहा और ना कोई भाग सका। पर उन्होंने आय के राजा को जीवित पकड़ लिया और उसे योशुआ के पास ले आए। आय का पूर्ण संहार। जब इजरायलियों ने निर्जन स्थान के खुले मैदान में, जहां उन्होंने उनका पीछा किया था,
आय के सब योद्धाओं को मार डाला, और जब सभी उनकी तलवार की भेंट चढ़ गए तब सब इजरायलियों आय में घुसे और उसके सब निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया। उस दिन 12,000 पुरुष और स्त्री आय के सब निवासी मार डाले गए। जब तक आय के निवासियों का पूर्ण संहार नहीं हो गया तब तक योशुआ ने अपने हाथ में उठाया हुआ भाला नहीं झुकाया। इजरायलियों ने प्रभु द्वारा योशुआ को दी गई आज्ञा के अनुसार केवल पशुओं और उस नगर की लूट अपने पास रखी। योशुआ ने आय को जलाकर सदा के लिए खंडरों का ढेर बना दिया। वह आज तक वैसे ही स्थित है। आय का राजा शाम तक वृक्ष पर लटका दिया गया। सूर्यास्त के बाद योशुआ ने आदेश दिया कि उसका शव वृक्ष से उतारा गया और नगर के फाटक के पास फेंक दिया गया है। लोगों ने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक वहां विद्यमान है। वेदी निर्माण। इसके बाद योशुआ ने एबाल पर्वत पर प्रभु इज़राइल के ईश्वर के लिए एक वेदी बनाई। ऐसा करने की आज्ञा प्रभु के सेवक मूसा ने इजरायलियों को दी थी। जैसा कि मूसा की संहिता के ग्रंथ में लिखा है, उन्होंने ऐसे पत्थरों से जिन पर छेनी नहीं चलाई गई थी एक वेदी बनाई और उस पर प्रभु को होम बलि तथा शांति बलियां चढ़ाई। योशुआ द्वारा संहिता का पाठ। इसके बाद उसने वहां के पत्थरों पर इजरायलियों के सामने मूसा द्वारा लिखित संहिता की प्रतिलिपि अंकित की। सारा इजराइल, प्रवासी, स्वदेशी, नेता, सचिव और न्यायाधीश प्रभु के विधान की मंजूषा के दोनों ओर और मंजूषा ढोने वाले लेवी वंशी याजकों के सामने खड़े थे। लोगों का आधा भाग गिरिशम पर्वत के सामने था और आधा भाग एबाल पर्वत के सामने, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु के सेवक मूसा ने इजरायलियों को पहले आशीर्वाद देने की विधि बताई थी। इसके बाद उसने संपूर्ण संहिता के शब्द आशीर्वाद और अभिशाप ठीक उसी रूप में पढ़ सुनाए जिस रूप में वे संहिता के ग्रंथ में लिखे हुए थे। मूसा द्वारा बताई गई सब बातों में एक भी बात ऐसी नहीं थी जिसे योशुआ ने सारे इजरायली समुदाय, स्त्रियों, बच्चों और उनके साथ रहने वाले प्रवासियों के सामने न पढ़ा हो।